औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद के तलबगार हैं। तेरी ही इबादत करते हैं, इस ज़मन में हमने ये जान लिया कि इबादत एक तो ये है कि हम अल्लाह की इबादत की नीयत से अपनी पेशानी उसके हुजूर ज़मीन पर रखें, उसकी पाकी बयान करें। और इबादत का एक मफहूम मैंने ये भी आपके सामने रखा कि अल्लाह का हर हुक्म मानना इबादत के ज़ुमरे में आता है। रब ताला जो भी हुक्म दे उसे चूनो चरा किए बगैर अमली जामा पहनाने का नाम इबादत है। अब इसी आय करीमा का दूसरा हिस्सा है कि ऐ अल्लाह, हम तुझ ही से मदद चाहते हैं। जिस तरह अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं, शरीयत मुतहरा तो हमें किसी मज़ार के सामने झुकने की इजाज़त नहीं देती, बोसा देने की इजाज़त नहीं देती, चे जाए कि कोई जाकर वहाँ पर पेशानी टेक दे। ये सब काम शरीयत मुतहरा में हराम है और कोई भी अहले इल्म इस बात की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह जब भी हमने मदद मांगनी है, अल्लाह से मांगनी है। हम तुझ ही से मदद चाहते हैं और हर हाल में मदद हमें उसी की तरफ से मिलती है। इस मदद को पाने के उसने हमें मुख्तलिफ अंदाज दिए हैं। उन अंदाज़ों को अपनाना खिलाफ शरीयत नहीं है। अब जैसे कि हमारे सामने ये आया करीमा आई कि अल्लाह, हम तुझ ही से मदद के तलबगार हैं। इसको पढ़ने के बाद हम ये कहें कि जिस किसी ने अल्लाह के हुजूर किसी का वसीला देकर मदद मांगी तो वो इस्लाम से गया नहीं। कुरान करीम का खुलासा है सूरह फातिहा। इसकी पूरी तफसील 30 पारों के अंदर मौजूद है और कुरान की तफसीर कुरान की रोशनी में हमें करनी चाहिए। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि जब भी तू मदद चाहे अल्लाह से चाह, अल्लाह से मांग। अगर पूरी कायनात मिलकर तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे, वो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। जब नफ़ा और नुकसान मेरे रब ने अपने कब्ज़े में रखा है, उसके अलावा ना कोई हमें नफ़ा पहुंचा सकता है, कोई नुकसान दे सकता है, तो इसलिए हमें हर हाल में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में मदद भी अल्लाह से ही मांगना है। अब ये मदद कुरान करीम हमें किस अंदाज में देता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फरमाया कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर जब हम आए तो हमने मुतलकन ये कह दिया कि बस जिस किसी ने अल्लाह के सिवा इस्तिआनत का लफ्ज़ ज़ुबान पर लाने की कोशिश की, उसने कुरान के ख़िलाफ़ किया नहीं। अब कुरान ही हमें हुक्म दे रहा है कि इस्ताईनु, मदद तलब करो, सब्र से, नमाज से। अब सब्र भी अल्लाह नहीं है, नमाज भी अल्लाह नहीं है, ये आमाल है, ये कैफियत हैं। अब इनकी बदौलत हम अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह हमें तौफीक देता है, उसकी मदद हमारे शामिल हाल होती है। कोई मुश्किल आती है, उसमें हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला के हुजूर सर पर सजूद होते हैं, वो हमारी मुश्किलात आसान करता है, उन दुखों को सहने का हमें हौसला अता करता है।
अब कुरान करीम में हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे ईसा अलैहिस्सलाम को इज़्न दिया। वो मुर्दे जिंदा करते थे, मट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उड़ा देते थे। उबरिउल अकमह वल अबरस, बीमारों का जम घटा उनके पीछे है और वो उनको शिफा दे रहे हैं। अब उन्हें लोगों को जो ईसा अलैहिस्सलाम से मदद मिल रही है वो अल्लाह के इज़्न से मिल रही है। इसलिए जब हम किसी अल्लाह के नेक बंदे को जो उसके रंग में रंग जाता है, जिसकी आंख अल्लाह बन जाता है, जिसके हाथ अल्लाह बन जाता है, जिसके कान अल्लाह बन जाता है, तो हम अल्लाह की मदद अल्लाह के इज़्न से उसके बंदों की बदौलत मांगते हैं। और ये कोई इय्याका नस्तईन के बरअक्स नहीं है। आईनूनी बेकुव्वा, सिकंदर ने कहा था ताकत से मेरी मदद करो। कुरान में है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो इस ज़मन में नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के तर्ज अमल को रख लिया जाए तो फिर वो लोग जो अल्लाह के रंग में रंगे हुए हैं, अल्लाह के इज़्न से उनकी तरफ से दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है, ये इय्याका नस्तईन के ख़िलाफ़ नहीं है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। कुरान पाक में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा की तरबियत फरमा रहे थे, उन्हें पाल पोस रहे थे, उनकी निगरानी में थीं, तो कुरान कहता है कि जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के हुजरे में आते तो वाजद इंदा रिज़्क़ा, वहाँ पर फल मौजूद होते, खुराक मौजूद होती। तो एक दिन कहने लगे कि ऐ मरियम अन्ना लक हाज़ा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो मरियम ने जवाब दिया सलामुल्लाह अलैहा कि मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम पर अल्लाह के इनामात और अल्लाह की रहमत उतरते देखी तो कुरान कहता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहीं हुनालिका कि अल्लाह की रहमत जहाँ उतर रही है वहीं बैठ गए कि अल्लाह, जिस तरह तो मरियम को बेमौसम फल अता कर रहा है, ज़करिया को भी बेमौसम औलाद अता कर दे। और वहाँ उनकी दुआ कबूल हुई। इसीलिए ये मुसलमान ऐसे मकामात पर जहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही हो। अब कुरान करीम ने मस्जिद अक्सा के बारे में कहा कि बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा जिसके आसपास को हमने बाबरकत बनाया। खुद हम जब हरम में दाखिल होते हैं, अल्लाह के घर पर नज़र पड़ती है तो कुरान हमें कह रहा होता है कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब मकाम इब्राहीम को जाए नमाज बनाना, वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगना, क्यों? कि उस पत्थर को अल्लाह के नेक बंदे से निस्बत है, वहाँ दुआ कबूल होती है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, हज़रत हाजरा के कदम से लगने वाली जगहों को क्या मर्तबा मकाम दिया। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो जो भी हज करे, उम्रा करे, तो वो इन रास्तों पर चले। यतव्वफ़ बिहिमा, और आपने देखा कि जब हम सफ़ा मरवा पर साई शुरू करते हैं तो शुरू में मरवा के करीब खड़े होकर अल्लाह के सामने दामन फैलाते हैं।
तो जहाँ कहीं ऐसे मकामात हों, कुरान पाक ने तो इससे भी बढ़कर एक चीज़ हमें अता की। और आप ज़रा नज़र दौड़ाएं ताबूत सकीना की तरफ। अल्लाह के नबी अपनी कौम के लिए एक बादशाह मुकर्रर करते हैं। कौम के कुछ सरदार कहते हैं नहीं जी, इनके मुकाबले में हम ज़्यादा हकदार हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना आयत मुल्क ही यातियकुमुत्ताबूत फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। कि इनके बादशाह होने की निशानी, इनकी हुक्मरानी की निशानी एक ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ रहा है, फरिश्ते उठा कर ला रहे। अब उस संदूक में क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम का मामा, उनका जूता मुबारक और अंबिया अलैहिस्सलाम के निस्बत रखने वाली चीज़ें, जिन्हें जालूत ने उठाकर निकम्मी जगह पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो वबा में मुब्तला हो गए। तो आज अगर अहले ईमान ऐसी पाक जगहों पर, रहमत वाली जगहों पर जाकर अल्लाह ताला के हुजूर दामन फैलाते हैं, तो ये इय्याका नस्तईन के खिलाफ नहीं है। ये अल्लाह ही की इयानत है, अल्लाह ही मदद दे रहा है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, जिसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान हुआ, इमाम साहब ने बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा उम्मती सहरा में भटक जाए और उसे राह न मिल रही हो, तो वो ये कहे, या इबादल्लाह आईनूनी, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अब क्या नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इय्याका नस्तईन न जानते थे? तो इसलिए अल्लाह की मदद, अगर ईसा अलैहिस्सलाम शिफा बांट रहे हैं अल्लाह के इज़्न से, तो वो अल्लाह ही की इस्तिआनत है, अल्लाह ही से इस्तिआनत की जा रही है, मदद मांगी जा रही है। और इसी तरह अहले ईमान अगर अल्लाह ताला के नेक बंदों का, नेक मकामात पर का, नेक जगहों, अच्छी जगहों का वास्ता देकर अल्लाह से इस्तिआनत चाहते हैं, तो वो भी दर हकीकत अल्लाह ही की है। इसके कुरान ने भी हमें नज़ीर दी, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी। तो किताब इनकलाब अपनी इस आया करीमा के अंदर हमें जो तालीम दे रही है वो ये कि इबादत का हकदार सिर्फ हमारा रब, हमारा खालिक, और इस्तिआनत भी उसी से ही हमने तलब करनी है। अल्लाह ताला हमें कुरान की सही ताबीर जानने, इसका हकीकी मानों में इसकी तालीमात को जानकर उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।